कबीर साहब उन लोगों से कह रहे हैं जो ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं और भोले भाले लोगों को बहकाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे ज्ञानियों, हे चतुर लोगों, अरे सूक्ष्मता के प्रत्येक बात पर विचार करने वालों, तुम कहते हो कि संसार में एक ही सत्ता है, तो तुम्हारी यह बात सत्य नहीं है। सत्ता जड़ और चेतन दो की है। जड़ चेतन से अलग तुम एक दूसरे के को तत्व मानते हो और ये कल्पना करते हो कि वह ही समय पर सृष्टि की उत्पत्ति और समय पर उसका विनाश कर देता है और दिन रात उसी के द्वारा किए जाते हैं। ये सब तुम्हारा अज्ञान है, वहम है। तुमने अपने भगवान को प्राप्त करने के कार्य को एक व्यापार, एक व्यवसाय बना डाला है। ईश्वर प्राप्ति व्यापार व्यवसाय की वस्तु नहीं है। इसलिए तुम जितने भी नियम, संयम और अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते हो, वह व्यापार करने का ही कार्य है। ऐसा व्यापार धार्मिक क्षेत्र में कोई अर्थ नहीं रखता। तुमने ईश्वर की ऐसी हठ मानंदी बना डाली है कि तुम्हारा उसे त्यागना ही बड़ा कठिन कार्य हो गया है। कल्पित ईश्वर की भक्ति करते करते ईश्वर की तुमने कल्पना कर ली और तुम उस अबोधी बालकवत हो गए हो जो गीत गाकर किसी स्वर्ग या अन्य किसी लोक में रहने वाले ईश्वर को दूल्हा मानकर उससे मिलने के लिए उत्सुक रहते हो। हे ज्ञानियों, तुम उन लोगों की स्थिति के विषय में विचार करो जिन्हें नाम, मत, पंथ और धर्म संप्रदाय गुरुओं ने किसी कल्पित ईश्वर के नाम की घुट्टी पिलाई थी। मैं कहता हूं कि राम को मानना ही है तो अपने निज स्वरूप को ही मानो और अपने से भिन्न किसी ईश्वर को खोटे सिक्के की तरह समझकर फेंक दो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब के जमाने में काशी में 3 बड़े विख्यात पंडित रहा करते थे। उनके नाम क्रमशः बुद्धिचंद, ज्ञानचंद और लाभचंद थे। उनके जीवन की यह घटना उस समय की है जब काशी में कबीर साहब के ज्ञान और उपदेशों का काफी प्रचार प्रसार हो गया था। जब उन तीनों पंडितों को यह ज्ञात हुआ कि कबीर साहब का और सब ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है और जीवन में धारण करने योग्य है, परंतु ईश्वर और ब्राह्मण की ये काफी तीखी आलोचना करते हैं, एक दिन तीनों ने इस विषय में उनसे बात करने का विचार किया। अतः वे एक दिन सदगुरु कबीर साहब की कुटिया पर जा पहुंचे। सामान्य शिष्टाचार बरतने के पश्चात जिस उद्देश्य को लेकर वे पास आए थे उस पर उन्होंने बातचीत करनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि कहिए, आप किस विषय में बात करना चाहते हैं। इस पर पहले बुद्धिचंद पंडित ने कहा, कबीर साहब, हम आपके विषय में कई दिनों से यह सुनते आ रहे हैं कि आप ईश्वर और ब्राह्मण जाति के लोगों की बहुत आलोचना करते हैं। जहां तक आपकी आलोचना की बात है उसके विषय में तो हमें विशेष कुछ नहीं कहना, क्योंकि आखिर हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है। इसलिए हो सकता है हम में से कोई गलती नजर आती हो जिससे आप हमारी आलोचना करते हैं, परंतु ईश्वर तो सर्वगुण संपन्न है, उसकी आलोचना तो नहीं हो सकती। बुद्धिचंद की बात सुनकर कबीर साहब ने कहा, आपको एक बात के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ब्राह्मणों की कुछ तो गलती स्वीकार की। रही बात ईश्वर के विषय में, तो इस विषय में पहली बात यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। ईश्वर देखने का विषय नहीं है, वह तो अनुभव का विषय है। उत्तर दिया, क्या आपने उसका अनुभव कर लिया है। फिर पूछा कबीर साहब ने। हाँ, किया है और कई बार किया है। कैसा है वह, ये पूछा। वह अद्वैत रूप है पंडित जी, एक समान नहीं हो सकता। मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा। तो बुद्धिचंद ने कहा,
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही तत्व सर्वत्र नहीं हो सकता। अद्वैत से आपका यही तात्पर्य है कि एक अखंड अजर अमर तत्व सर्वत्र व्यापक है। तो इसका यही तात्पर्य है। क्या आप बता सकते हैं कि एक अखंड व्यापक सत्ता में क्रिया, संचालन, सफूर्ण परिवर्तन, विकार, गतियां, निर्माण कुछ भी संभव नहीं है, जबकि पूरे विश्व में ये सब कुछ हो रहा है। गति और क्रिया दोनों ही जगत का स्वरूप है। क्रिया नहीं तो संसार कैसे? कबीर साहब का उत्तर सुनकर पंडित जी कुछ बोल नहीं पाए। वैसे भी यह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है कि जगत में मुख्य रूप से दो तत्व है, एक जड़ तत्व, दूसरा चेतन। इन दोनों की सत्ता से ही जगत में सब कुछ क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं। यदि एक ही तत्व हो तो कैसे क्या हो सकता है? यदि पूरे विश्व में एक अद्वैत ब्रह्मा ही व्यापक होता, सर्वत्र उसी की सत्ता होती, तो फिर जन्म मरण, जीवन का आवागमन और बंध मोक्ष जैसी ये जो बात है तो नहीं होनी चाहिए। एक ही तत्व किसके क्या कहे, किसके बंधे और किसके छूटे, इसलिए एक ब्रह्मा कहना और मानना सर्वथा मिथ्या सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष जड़ और चेतन को एक मेव कर मान लेना और उसकी कल्पना से अनुभव की बात कहना आपकी भावता मात्र ही है। कबीर साहब के अद्वैत ब्रह्मा के विषय में दिए गए आकाश तर्क सुनकर बुद्धिचंद पंडित की बुद्धि चकरा गई। वे चुप होकर बैठ गए। उन्हें चुप देखकर ज्ञानचंद जी बोले, फिर कोई ना कोई तो करता होना चाहिए। उसकी बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि क्या आप दूसरे सियान का मर्म जानते हो? दूसरे सियान का आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब एकदम से स्पष्ट है और वह है कि अनादि अनंत जग का कोई कर्ता मानना अज्ञानता है। जड़ और चेतन दोनों ही तत्व स्वरूपतः मूल है, अर्थात आप लोग ये तो जानते ही है कि मूल का मूल ना होने से मूल अमूल होता है, क्योंकि जड़ और असंख्य चेतन दोनों ही मूल है। अतः इनका कोई कर्ता नहीं हो सकता। इनके गुण, धर्म, क्रिया शक्ति से सृष्टि स्वतः संचालित हो रही है। इसलिए किसी ईश्वर की कल्पना करके यह कहना कि वही इनका रचयिता है और उत्पत्ति करता और प्रलय करता है, दिन और रात बनाता है। पंडित जी, यदि अपना उद्धार करना चाहते हो तो किसी ईश्वर की कल्पना करके उससे मानना छोड़ दो। परावलंबी बनकर कोई मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको परावलंबी, परामुखापेक्षी और दुर्बल बना रखा है। परामुखापेक्षी व्यक्ति दूसरे के आगे रोने गिड़गिड़ाने का कार्य करता है। स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र, तब कहीं जाकर आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। कबीर साहब के द्वारा ऐसा कहना था कि ईश्वरवादी ज्ञानचंद जी का सारा ज्ञान खत्म हो गया, इधर उधर डावाडोल हो गया, चुप होकर बैठ गए। अब बातचीत की कमान लाभचंद जी के हाथ में आ गई। वो बोले, साहब, यदि नियम पूर्वक जीवन जिए, संयम से रहें और धर्म कर्म के कार्य करें तो अवश्य ही भगवान मिल सकते हैं। लाभचंद जी ईश्वर के नाम पर अपने ही सब कुछ व्यापार चला रखा है। आपने ईश्वर को एक धार्मिक व्यापार का माध्यम बना डाला है। आपको ईश्वर के नाम से तो भेंट, पूजा और दान दक्षिणा मिलती है, इसलिए आप मोक्ष, धर्म और संयम आदि का पक्ष लेंगे। ईश्वर के नाम पर आप लोगों ने क्या क्या नाटक नहीं किया। ईश्वर के नाम पर आप लोगों ने रामलीलाएं करवाते हैं, युवक युवतियों को नचवाते हो। आप ईश्वर के नाम पर निरीह मूक पशुओं की हत्या करवाते हो। ईश्वर के नाम पर एक मजहब वाला दूसरे मजहब से नफरत करता है।
नफरत सिखाता है। ईश्वर के नाम पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, एक दूसरे की हत्याएं करते हैं। ईश्वर के नाम पर लोग बड़े बड़े मठ मंदिर खड़े करवाते हैं, जिनके लिए कभी कभी मुकदमेबाजी भी होती है। ईश्वर का नाम लेकर एक तरफ व्यापारी दुकान खोलता है तो दूसरी तरफ चोर उसी नाम पर का नाम लेकर व्यापारी के यहाँ सेंध भी लगा देता है। लोग पहले पाप कर्म डालते हैं, फिर पहले पाप कर्म करते हैं, फिर ईश्वर के नाम पर उनसे छूटने का नाटक करते हैं। मूर्तियों के भजन कीर्तन करके, उनकी आरती स्तुति करके भवसागर से पार होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। ये सब व्यापार है, ईश्वर के नाम पर सारा चल रहा है। अब पंडित लाभचंद जी, ईश्वर को मानने से आपको ये लाभ होता है, इसलिए आप उसे मानते हो, वरना वह है ही नहीं जिसकी आपने कल्पना कर रखी है। ये केवल आपके मन की कल्पना है, इसकी वास्तविकता नहीं है। ईश्वर की मान्यता छोड़ना भी तो मुश्किल है, लाभचंद ने कहा। इसलिए छोड़ी नहीं जा सकती कि एक तो इससे आपको के स्वार्थों की पूर्ति होती है, दूसरा इसलिए भी नहीं छूट पाती कि आपने इसे अपने मन की गहराई में स्थान दे रखा है। विवेक विचार से काम लेते हो, केवल भावना में बहकर उसे मानते हो, इसलिए उसकी मान्यता से कुछ लोग छूट नहीं पाते हो। उसे मानते मानते तुम लोग पूरी तरह से बच्चे जैसे हो गए हो, जैसे बालक नकले गुड्डी गुड्डियों को सच मानकर उन्हें खिलाता पिलाता, नए वस्त्र पहनाता, उन्हें लोरियां गाकर सुलाता और जगाता है। इसी प्रकार तुम भी बालक जैसे ही हो, खिलाते हो, पिलाते हो, नए वस्त्र पहनाते हो, गले लगाकर उन्हें सुलाते हो, मंदिरों में उन्हें आरती गा गा कर खुश करते हो, उन्हें घंटे घड़ियाल बजाकर जगाते हो। अरे, इस प्रकार ईश्वर की भक्ति पूजा पाठ करने से क्या है? ये बाल क्रीड़ा है, खेल है। तुम्हें ऐसी क्रीड़ाएं करते देखकर कुछ लोग तो इतने भावुक बन जाते हैं कि वे ईश्वर को अपना दूल्हा और स्वयं को पत्नी मानकर पुरुष होते हुए भी स्त्री जैसा जीवन जीने लग जाते हैं। तो साहब, आपकी बातें तो बड़ी विचित्र है। विचित्र नहीं, सत्य है, कबीर साहब कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान से कल्याण संभव है, अन्यथा जीवन बर्बाद करना है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि पूर्व में जिन गुरु लोगों ने ईश्वर के नाम पर बल व मुक्ति का पाई है, उसका क्या अर्थ है? क्या ये झूठ है? तो कबीर साहब ने जवाब दिया कि ये झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिन गुरुओं ने लोगों को जो भी बताया वह पर के विषय में बताया। पर में नाम जप पूजा पाठ, यज्ञ हवन, तंत्र मंत्र, ईश्वर भजन कीर्तन सब कुछ आता है। इस विषय में ये पक्का जान लीजिए कि पूर्व के चाहे जो भी गुरु हुए हो, यदि उन्होंने व्यक्ति को अपने निज स्वरूप से पृथक, पर को चाहे फिर ईश्वर ही क्यों न हो, मानने, पूजने, भजने या उसका नाम लेने की बात कही, तो वह बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। उनसे आवागमन नहीं मिट सकता, मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति पर की आसक्ति का पूरी तरह से त्याग नहीं करता और अपने स्वरूप, निज स्वरूप में ठहराव नहीं करता, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि स्व से पर केवल हमारी कल्पना है, मन की एक मधुर अवधारणा है जो किसी काम की नहीं। फिर आपके विचार में राम क्या है? मेरा राम दशरथ नंदन अजित बिहारी नहीं है। पहली बात तो कहीं कोई राम नहीं है। फिर भी यदि तुम राम को मानना ही चाहते हो तो अपने निज स्वरूप को मानो, अपने आप को जानो, जो अजर अमर अखंड और अविनाशी है। वह स्वतः है, वह राम पूर्ण तृप्त है, वही सच्चा राम है। इसलिए बाहरी राम का नाम लेना छोड़ो, उसे खोटे सिक्के की तरह समझकर अलग कर दो, छोड़ दो।
अब पंडित जी का समस्त ज्ञान कबीर साहब के उपदेश के आगे नहीं चल सका। उन्होंने चुप रहना ही कुशलता समझी। जब कबीर साहब ने उन तीनों पंडितों को चुप होते हुए देखा तो उन्होंने उनसे कहा, देखो भाई, आप लोग ज्ञानी हो, विद्वान हो, कुछ कुछ समझदार भी लगते हो, इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप सद्ज्ञान प्राप्त करो, लोगों को भी सद्ज्ञान की सूचनाएं दो, सद्ज्ञान सुनाओ। आपकी तरफ से लोगों को फायदा होगा। आपकी तरफ लोगों की निगाहें रहती है, इसलिए आपका ज्ञान वो जल्दी मान लेंगे। आप जो कहते करते हो, लोगों को उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए सन्मार्ग गामी बनकर स्वयं और अन्य लोगों के जीवन का सुधार और उद्धार करो। उन तीनों ने कबीर साहब की बात मानी और वादा किया कि इसके बाद हम आपने जो बताया है उसी रास्ते पर चलेंगे।